टॉपिक फूड एलर्जी, सब्जेक्ट MSN फर्स्ट चैप्टर आपका 4 इम्यून अल्टर्ड रिस्पॉन्स। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज फूड एलर्जी? फूड एलर्जी क्या है आपका? फूड एलर्जी रिजल्ट व्हेन बॉडीज इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट टू फूड और सर्टेन अदरवाइज हार्मलेस सब्सटेंस इन द फूड। ऑलराइट, so food allergy क्या है? Food allergy result when body's immune system overact to a food or certain otherwise harmless substance. Okay, so body का जो immune system है वो क्या करता है? आपका overact करता है ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू overact to a food or certain otherwise harmless substance, right? तो बॉडी का आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका ओवर एक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करता है ड्यू टू आपके सर्टेन फूड की वजह से, या फिर अदरवाइज आपका कोई आपका हार्मलेस सब्सटेंस है इन द फूड के अंदर, उसकी वजह से भी आपका ये कर सकता है। तो दिस इज द बॉडीज इम्यून सिस्टम जिसमें आपका ओवर एक्ट होता है। फूड हाइपर सेंसिटिविटी इज अ ट्रू एलर्जी इज एन IgE mediated response to a food allergens protein. Alright, so this is the hypersensitivity. This is the food hypersensitivity is a true food allergy. This is the true food allergy. और इस ये किसकी वजह से होते हैं? IgE mediated response की वजह से ये होती है टू फूड एलर्जेंस, राइट? तो फूड में जो एलर्जेंस होता है वो आपके कांटेक्ट में आता है, इससे IgE आपका जो मेडिएटेड है टाइप 1 आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है वो क्या होता है? आपका एक्टिव होता है और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? आपका ओवर एक्ट करता है आपके फूड के साथ। ऑलराइट, सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बिगिन विद इन मिनट ऑफ एक्सपोजर टू एलर्जेंस फूड। ऑलराइट, तो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है जो आपका बिगिन होता है, बिगिन मतलब कि इसकी शुरुआत हो जाती है आपकी, अफेक्ट करती है विद इन अ मिनट में। जैसे आप किसी भी फूड से, किसी भी आप फूड आप एलर्जेन से आप एक्सपोज करते हो, जैसे आप एक्सपोज करते हो जैसे वो बॉडी का आपके अंदर जाता है तो विद इन मिनट में आपका रिएक्ट करना, ओवर एक्ट करना, आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। और इट कैन बी फेटल और मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली विद एन इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन। और ओके, सो इट कैन बी फेटल, ये आपकी फेटल भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, और मस्ट बी ट्रीटेड, हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज द मस्ट बी ट्रीटेड, इमीडिएटली हम इसे ट्रीट करते हैं विद द इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन बोथ आर दी सेम, राइट? सो दिस इज द हार्मोनल इंजेक्शन। यदि हम इसको देते हैं तो हम इसे इमीडिएटली मैनेज कर सकते हैं, राइट? सो फूड एलर्जी क्या है? फूड एलर्जी इज द रिजल्ट व्हेन बॉडीज इम्यून सिस्टम ओवरएक्ट, आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपका ओवरएक्ट करता है ड्यू टू आपका सर्टेन फूड का आपका इंजेस्ट करने की वजह से। अदर वो आपका सर्टेन फूड जो है आपका हार्मलेस सब्सटेंस भी हो सकता है फूड के अंदर, उसकी वजह से भी आपको वो फूड को लेने की वजह से हो सकती है। जिससे द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है IgE, इसमें आपका मीडिएटेड रिस्पॉन्स की वजह से होती है। और दिस द हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन बिगिन विद इन द मिनट में होता है। जैसे आप फूड के कांटेक्ट में आते हो, जैसे आप फूड इंजेस्ट करते हो तो विद इन मिनट में आपको देखने को मिल जाता है, और इसे हम बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं इमीडिएटली इंजेक्शन एपिनेफ्रिन के द्वारा। अब कौन कौन से वो होते हैं जिसकी वजह से आपको हो जाती है? लाइक आपका पीनट हो गया, ट्री नट्स हो गया, पीस हो गया, बीन्स हो गया, एलिगेटर फूड्स हो गया, आपका सीसम्स हो गया, आपका इस तरीके के जो होते, सनफ्लावर हो गया, फ्लेक्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, कैरावे हो गया ना। तो इस तरीके के जो कुछ फूड होते हैं, कुछ आपके सी फूड होते हैं, उनकी वजह से भी होती है, जो कि आपके ऑफेंडर्स होते हैं। सी फूड आपका लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प हो गया, क्रैब है, काम्स है एंड फिश। तो इसलिए इसकी वजह से आपको हो सकती है, कुछ आपके फूड होते हैं जिसकी वजह से हो सकती है, लाइक आपका कॉमन फूड में सम आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को जो एक्टिवेट करती है IgE मेडिएटेड कॉज द क्विक रिएक्शन, नॉन IgE में भी डिलेड। अब जो IgE मेडिएटेड होती है, जैसे हमने देखा कि क्विक आपका रिएक्शन करती है, जो भी आपका IgE मेडिएटर को ट्रिगर करती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो मैंने बताया कि आपको विद इन मिनट के अंदर क्या करती है? ओवर रिएक्ट करती है, आपको वहां पर रिस्पॉन्स करना शुरू करती है। नॉन IgE जो रहती है थोड़ी सी डिले होती है, इट में भी डिले हो सकती है, बट IgE की वजह से होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की यदि कैटेगरी में आती है तो ये इमीडिएटली आपका अफेक्ट करना शुरू करती है विद इन सम मिनट में। ऑलराइट,
अब जो 9 बिग आपके एलर्जेंस है जिसकी वजह से आपको जो है फूड की एलर्जी होती है, जिसमें से फर्स्ट है आपका मिल्क हो गया। किसी किसी व्यक्ति को भाई मिल्क से एलर्जी रहती है, किसी को एग्स से एलर्जी रहती है तो वो एग्स नहीं खाता है, किसी को पीनट से एलर्जी रहती है, किसी को ट्री नट्स हो गया, किसी को सोए, व्हीट, फिश हो गया, सेल फिश हो गया, सीसम सीड हो गया। तो ये सारी चीजें आपके क्या हो गए, कॉमन आपकी बिग 9 एलर्जेंस हो गए। तो इनसे एलर्जी रहती है, यदि आपको इनसे एलर्जी है तो आप उन चीजों को नहीं खाना चाहिए, राइट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे अवॉइड करने से हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड वन इज द क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी में क्या होता है, लेटेक्स फूड हो गया, लेटेक्स फूड सिंड्रोम, लिंक एवोकाडो, बनाना, चेस्टनट, कीवी एलर्जीज। ऑलराइट, तो कुछ आपके फूड होते हैं आपका लेटेक्स फूड सिंड्रोम जो कि आपका लिंक्ड होता है किससे, एवोकाडो एक आपका फूड होता है जिसको सबवर्ब एरिया में आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है, बनाना के बारे में आप सभी जाते हैं। चेस्टनट भी आपका जो होता है आपके समुद्र के किनारे पर जो झाड़ियां होती है उधर आपको देखने को मिल जाता है, इसका भी एक पेड़ होता है। और एवोकाडो को एलिगेटर के नाम से भी जानते हैं। चेस्टनट भी एक आपका पेड़ के अंदर होता है, उसी के अंदर से निकलता है। कीवी आपको सभी को पता है। एलर्जीज, तो ये सम ऑफ द एलर्जीज होती है जिसकी वजह से आपको हो सकता है सम ऑफ द फूड। ओके, तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये होता है आपका चेस्टनट, राइट। सो दिस इज द कॉमन एलर्जेंस। कॉमन एलर्जेंस की वजह से आपकी हो सकती है जो कि क्विकली रिएक्ट करती है, जिसमें से आपके बिग एलर्जेंस आते हैं। आपका मिल्क हो गया, एग्स हो गया, पीनट हो गया, ट्री नट है, सोए है, स्वीट है, सॉरी व्हीट है, फिश, सेलफिश और सीसम। तो दिस इज द कॉमन 9 एलर्जेंस, कॉमन बिग 9 एलर्जेंस। Here is the clinical manifestation, मीन्स की साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, तो फर्स्ट माइल्ड टू मॉडरेट। माइल्ड टू मॉडरेट में आपको क्या होगा, हाइप्स होना, अर्टिकेरिया होना, ईचिंग होना। हाइप्स में क्या होता है, आपकी जो स्किन है वहां पर आपके दाने दाने रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, आपके फुंसिया फोड़े होना, दिस इज द हाइप्स एंड ईचिंग। नोसिया एंड एब्डोमिनल पेन होना, आपको फीलिंग ऑफ वोमिटिंग होना, आपको एब्डोमिनल पेन होना, दिस इज द नोसिया एंड एब्डोमिनल पेन। एज वेल आपको सीवियर रिएक्शन होना। सीवियर रिएक्शन में आपका एनाफाइलैक्सिस कॉजेस एयरवे कंप्रोमाइज एंड हाइपोटेंशन, राइट। सीवियर रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, आपको एनाफाइलैक्सिस कॉजेस आपका एयरवे कंप्रोमाइज करता है, एयरवे को आपको जो आपकी कैपेसिटी है आपकी एयर लेने की उसको सप्रेस करता है, उसको कंप्रोमाइज करता है। एंड आपको हाइपोटेंशन आपके ब्लड को भी लो करता है, राइट। आपके ब्लड को भी, ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करता है। इसमें क्या हो सकता है, सीवियर यदि एनाफाइलैक्सिस है तो आपका एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, एयरवे को आपको कंप्रोमाइज करता है, एज वेल आपको हाइपोटेंशन भी कॉज करता है। तो पेशेंट आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट में और आपको हाइपोवोलेमिक शॉक में भी इवन जा सकता है। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक टूल, सम ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक आपका स्किन प्रिक टेस्ट हो गया, सीरम आईजी लेवल हो गया, ओरल फूड चैलेंजेस हो गए। इनके बारे में हालांकि हम डिटेल में देखेंगे अगले स्लाइड्स में। देन नेक्स्ट हमारा एलर्जी वर्सेस इंटॉलरेंस, राइट। एलर्जी डिफरेंस होती है, इंटॉलरेंस इज डिफरेंट। डिफरेंशिएट लैक्टोज इंटॉलरेंस फ्रॉम मिल्क एलर्जी फॉर प्रॉपर केयर, राइट। तो जिसमें क्या आता है आपका डिफरेंशिएट लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है फ्रॉम मिल्क एलर्जी हो गया, फिर इसके लिए हमको प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी उसको टॉलरेट नहीं करती, आपका बॉडी टॉलरेट नहीं करने की वजह से क्या करती है, वो ओवर रिएक्ट करती है। जब ओवर रिएक्ट करता है आपका इम्यून सिस्टम तो आपको इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं, एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे आपको शो होना दिखाई देता है। ऑलराइट, तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कौन कौन सा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो कि हम कर सकते हैं, तो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपका डिटेल हिस्ट्री ऑफ दिस सिम्टम शुड बी टेकन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, कंप्लीट आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और आपको डिटेल पेशेंट से हिस्ट्री लेना है, आपको कंप्लीटली उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करना है। फास्ट रिएक्शन आपका आ गया, सीवियरिटी ऑफ फास्ट एलर्जिक एपिसोड प्रिडिक्ट फ्यूचर रिस्क। ओके, तो सीवियरिटी ऑफ फास्ट एलर्जिक एपिसोड, इसके पहले उसको इसका कितना सीवियरिटी था, कितना आपको जो है एलर्जिक रिएक्शन हुआ है या किस फूड से आपको होता है, इसके पहले भी हुआ था तो उसका कितना सीवियर था, कितना एपिसोड हुआ था,
ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में उसको कितना रिस्क हो सकता है, जो भी पर्सन है, जो भी आपका क्लाइंट है, पेशेंट है, उसको। So you have to take complete history. You should take complete history as well physical examination और completely हेल्थ हिस्ट्री। ऑलराइट, इसके अलावा आपका फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट को आपको फैमिली हिस्ट्री पेशेंट से आपको पूछना है, लाइक आपका एलर्जिक हो गया, पेरेंट्स और सिबलिंग इंक्रीज पेशेंट रिस्क। ओके, तो उसके पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को, किसी और को तो ऑलरेडी जो डिसीज है उससे प्री एक्सपोजर तो नहीं है, या फैमिली मेंबर में किसी और को तो ऐसा डिसीज नहीं है, उसके बारे में आप उनसे पूछेंगे। गुड इट। नेक्स्ट है आपका को एग्जिस्टिंग कंडीशन। अब को एग्जिस्टिंग कंडीशन या कोरिलेट कंडीशन मतलब कि ऑलरेडी पहले से कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, तब चांस होते हैं आपको होने के, तो उसमें आपको एग्जिस्टिंग कंडीशन के बारे में पूछेंगे, लाइक आपका अस्थमा हो गया, एक्सीमा हो गया है ना, तो ये भी एक डिसीज होती है। एक्सीमा भी आपका स्किन कंडीशन होती है, एंड अस्थमा होता है आपका। एंड रेज द लाइकलीहुड ऑफ फूड एलर्जी, इसके अलावा उससे लाइकलीहुड किस फूड वगैरह से एलर्जी है, जो कि आपका रेज करती है आपके लाइकलीहुड ऑफ फूड एलर्जीज ना। तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि आपको किस फूड से एलर्जी है, या क्या चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं, या आपको पहले से कोई ऑलरेडी स्किन की डिसीज तो नहीं है, कोई आपको एलर्जिक डिसीज तो नहीं है, राइट, इम्यून सिस्टम का। तो ये सारी आप हिस्ट्री उससे कलेक्ट करेंगे। इस पर नेक्स्ट आपका थ्रो असेसमेंट। अब जब असेसमेंट करेंगे आप, तो असेसमेंट में आप क्या करेंगे, एक्यूरेट एलर्जी की हिस्ट्री आपको कलेक्ट करना इज क्रिटिकल फॉर द पेशेंट सेफ्टी। तो एक्यूरेट एलर्जी, उसको किस चीज़ से उसको एलर्जी है, यदि पर्सन आपका अवेयर है उसके बारे में, तो डेफिनेटली आपको बताएगा एक्यूट एलर्जी के बारे में। एक्यूट एलर्जी हिस्ट्री इज क्रिटिकल फॉर पेशेंट सेफ्टी। इमीडिएटली उसने क्या ऐसा कुछ खाया था, यदि उससे नहीं समझ आ रहा है तो आप उसे हिंट देंगे कि आप, जैसे कि आपको पता है कि कॉमन एलर्जेंस क्या है, जैसे आपका पीनट हो गया, एग्स हो गया, सोयानट हो गया, मिल्क हो गया ना, तो इसमें से उसने किसी प्रकार का कोई जो फूड है वो ऑलरेडी तो नहीं लिया हुआ है, बोलेगा कि हाँ मैंने कर लिया परसों, या मैंने अभी कुछ समय पहले ये फूड खाया था, या मैं इसके कांटेक्ट में आया था। तो वहाँ से आप एक डिटेक्ट कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कुछ को इस वजह से ये हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसे एजुकेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम से आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको प्रिवेंट करना है। गुड इट। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट। अब इसका इन केस हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं, तो इन केसेस आपकी सीवियर होती है, तो इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या इसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस आपका हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, माइल्ड टू मॉडरेट आपका एंटीहिस्टामाइन लाइक डाइफेनहाइड्रामाइन एंड सिट्रीजिन आर यूज। तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट की भी बात कर रहे हैं, माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप एंटीहिस्टामाइन ले सकते हैं। एंटीहिस्टामाइन में आपका कौन कौन सी मेडिसिन आती है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको होमवर्क दिया था, वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको पूरा इसका डिटेल आपको स्टडी करना है ना, डाइफ। तो फर्स्ट मैं बता देता हूँ आपकी टैबलेट, दिस इज द डाइफेनहाइड्रामाइन और सिट्रीजिन, राइट। सिट्रीजिन के बारे में आई होप यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस। सिट्रीजिन टैबलेट जो आती है आर यूज, इसके लिए हम सिट्रीजिन और डाइफेनहाइड्रामाइन टैबलेट यूज करेंगे। ऑल दिस मेडिसिन आर दी एंटीहिस्टामाइन एज वेल। एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, सीवियर होता है ना, तो एलर्जी का आपका सीवियर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। तो एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, आपका रैपिड आईएम, आपको रैपिडली आईएम इंजेक्शन देना होगा एपिनेफ्रिन का, एंड कॉल रैपिड रिस्पॉन्स टीम। इसके अलावा जो भी आपकी रैपिड रिस्पॉन्स टीम आपको एकदम से एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि दिस इज द सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग फैटल कंडीशन। इन केस पेशेंट आपका यहाँ पर शॉक में भी जा सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में, हाइपोवोलिक शॉक में जाके पेशेंट की आपकी डेड भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट आपका एयरवे सपोर्ट, यू हैव टू गिव द एयरवे सपोर्ट इन केस इफ नीडेड, राइट। ऑक्सीजन एंड इंटूबेशन आर प्रोवाइडेड इफ नीडेड, एस नीडेड, राइट। तो पेशेंट को यदि नीडेड है, पेशेंट आपका रेस्पिरेटरी आपका अरेस्ट में या डिसेप्निया में, उसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, तो आप उसे पेशेंट को, आपका ब्रेडिकार्डिया में है तो पेशेंट को आप ऑक्सीजन की जो भी थेरेपीज है वो आप ऑन कर सकते हैं, पुट ऑन कर सकते हैं। इन केस इंटूबेशन की नीडेड है तो यू हैव टू रेडी द ऑल आर्टिकल्स, ऑलराइट। So you have to stand by the ventilator and you have to ready all articles, and you should prepare for the emergency or intubation. Alright. Next one is the blood pressure. You have to check the blood pressure. IV fluid help manage hypotension during severe reaction. Alright. तो पेशेंट का आपका हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप IV फ्लूइड को पुट ऑन करेंगे।
कैनुला इंसर्ट करके आप डायरेक्टली आईवी फ्लूइड देंगे, जो भी आपका NSRL प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो सारी आईवी फ्लूइड आपको पेशेंट को ऑनगोइंग रखना है, कॉन्टिन्यूस रखना है, जो कि आपका वुड बी हेल्पफुल, जो आपको हेल्प करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द फूड एलर्जी। अब क्या क्या फूड एलर्जी का हमारा मैनेजमेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू डॉक्यूमेंटेशन एंश्योर एलर्जीज एंड रिकॉर्ड इट इन EMR एंड डाइटरी अलर्ट सीट। अब आपके हॉस्पिटल में डाइटरी अलर्ट सीट आती है, EMR आपकी सीट आती है, तो उस पर क्या करेंगे आप रिकॉर्ड करेंगे पेशेंट को किसी पार्टिकुलर फूड से आपका एलर्जी है, तो वो फूड कोई भी नर्स, डाइटिशियन, कोई भी स्टाफ आएगा तो पेशेंट को वो फूड नहीं देगा, उसकी डाइट में भी नहीं देगा और उसको अवॉइड करने के लिए बताएगा। ऑलराइट, तो आपको एंश्योर करना है फूड एलर्जी से, और जो भी आपकी सीट है, आपकी डाइटरी सीट है, ये हमारी सीट है, किसी भी उससे एलर्जी है तो स्पेशली आपको रिकॉर्ड करना है। पेशेंट को आपको एजुकेट करना है टीच अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज के बारे में एंड करेक्ट यूज ऑफ EP पेन, एक इंजेक्शन होता है तो उसको कैसे यूज करना है, ऑटो इंजेक्टर होता है उसे कैसे यूज करना है उसके बारे में आप उससे गाइड करेंगे। जो भी आपका मीन्स आपके जो भी मतलब कि एलर्जेंस है जो कि आपको उनको अवॉइडेंस करने के बारे में आप पेशेंट को बताएंगे, कैसे आप इनसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आप सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द विजिलेंस, चेक फूड लेवल एंड प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन केयरफुली। इसके अलावा फूड का जो लेवल्स है वो आप चेक करेंगे, एक्सपायरी डेट वगैरह फूड तो नहीं है, फूड के अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो चेक करेंगे। इनकेस आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, पैक्ड फूड वगैरह ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनको एंड प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन, आपको क्रॉस कंटामिनेशन से भी केयरफुली प्रिवेंट करना है। टीम कोलैबोरेशन वर्क क्लोजली विथ डाइटिशियन के साथ आप कोलैब करके वर्क कर सकते हैं, आप डाइटिशियन को बता सकते हैं, डाइटिशियन की आप हेल्प ले सकते हैं एंड एलर्जिस्ट फॉर द केयर प्लान। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन। नर्सिंग का ऐसे क्या रोल होगा, ऐसे नर्स आप क्या क्या इसमें मैनेज करेंगे, कैसे आप इसे प्रिवेंट करेंगे। सो फर्स्ट इज द हाइप मैनेजमेंट। हाइप्स आपका एक स्किन कंडीशन होती है जो कि जिसके बारे में भी हम देखेंगे, एलर्जी का कंडीशन होती है। सो स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग एंड गिव एंटीहिस्टामाइन एंड मॉनिटर क्लोजली। जो भी ऑफेंडिंग ड्रग है भाई कि समटाइम आपका ड्रग की वजह से भी हुए, जो भी ऑफेंडिंग ड्रग है उनको आपको स्टॉप करना है। और इसके अलावा आपको एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन देना है आपको, जिसमें आपका और क्लोजली आपको मॉनिटर करना है साइन एंड सिम्टम को, ताकि आपको पेशेंट को वो रीऑक्यूर ना हो और आप उसे रिड्यूस और प्रिवेंट कर पाए। गुड इट। नेक्स्ट आपका एनाफाइलैक्सिस एक्शन। एनाफाइलैक्सिस एक्शन में क्या होता है आपका एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, आपको इमीडिएटली एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करना है, मेंटेन करना है आपके एयरवे को एज वेल आपका कॉलकोट को। राइट, आपको एयरवे को मेंटेन करना है। यदि आपका इनकेस इमरजेंसी है तो आप जो आपका कोड है आप उसे एक्टिवेट करेंगे, आपका इमरजेंसी के लिए कोड रेड या वॉट एवर। इनकेस आपको इंट्यूबेशन की नेसेसरी है तो स्टैंड बाय पर आपकी टीम होनी चाहिए। वेरीफाई एलर्जीज, आपको एलर्जीज को वेरीफाई करना है, किस एलर्जीज की वजह से कौन से एलर्जेंस है जो कि आपको ट्रिगर कर रहे हैं उसकी वजह से आपको हो रहा है। So you have to clarify conflicting information from patient and family with testing if needed। पेशेंट से इनकेस पेशेंट आपका छोटा बच्चा है तो उनकी फैमिली मेम्बर से भी आप पूछ सकते हैं, पेशेंट आपका इनकेस कॉन्शियस नहीं है, ही और सी इज नॉट एबल टू ओरिएंटेड, तो आप उनकी फैमिली मेम्बर से, उनके केयर गिवर से आप पूछ सकते हैं। क्लैरिफाई करना है आपको जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इफ नीडेड, इन केस नीडेड है तो आप टेस्ट भी करा सकते हैं किस रीजन की वजह से हुआ है पर्टिकुलर। So here is the conclusion enhancing patient safety. First you have to manageability. Food allergies are serious but manageable with knowledge and care. So जो फूड एलर्जीज होती है इट में भी सीरियस हो सकती है बट इससे हम मैनेज कर सकते हैं हमारे नॉलेज और केयर के बेसिस पर। एंड प्रोएक्टिव अप्रोचेस लाइक आपका असेसमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, रैपिड रिस्पॉन्स हो गया, एज वेल सेव लाइफ्स डेली। इसकी मदद से हम डेली लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं, लोगों को हम बचा सकते हैं। इन कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू हैव टू committed to self growth and continuous learning. Regular training improve patient outcome in allergies management
and as well आपका trusted resources refer to fact allergy and asthma network for the nursing support. So here are the conclusion, and now let's quickly sum up of it. सो व्हाट इज फूड एलर्जी? फूड एलर्जी आपका क्या होता है? किसी भी ऐसे फूड की वजह से आपको एलर्जी होना, एलर्जेंस की वजह से, जिसमें से आपका बॉडी का जो है इम्यून सिस्टम वो आपका ओवर रिएक्ट करता है, आपका ओवर एक्ट करता है सर्टेन आपका हार्मलेस फूड की वजह से, या फिर सॉरी आपका सर्टेन फूड की वजह से, या फूड के अंदर जो भी हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और दिस इज द हाइपर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आईजी इमीडिएटेड रिस्पॉन्स, जो कि आपका विद इन मिनट के अंदर होता है। जब भी आप एक्सपोज करते हैं, जब भी आप फूड इंजेस्ट करते हैं, उसके कुछ मिनटों के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। एंड इट कैन बी मस्ट बी ट्रीटेड, इससे हम इसलिए ट्रीट भी कर सकते हैं, जो कि आपका इंजेक्शन होता है एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन के थ्रू इमीडिएटली। राइट, तो सम आपके कॉमन एलर्जेंस होते हैं, बिग आपके 9 एलर्जेंस मैंने बताया। आपका मिल्क हो गया, एग्स हो गया, पीनट हो गया, ट्री नट हो गया, सोया हो गया, व्हीट हो गया, फिश है, सेल फिश है, सीसम है, और आपका एवोकेडोस है, बनानास है, चेस्टनट है, कीवी है, ये सारे आपके कॉमन एलर्जेंस होते हैं। इसके बाद आपका सीसम हो गया, सम ऑफ आपके सी फूड्स हो गए, लाइक आपका लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प हो गया, क्रैब है, क्लैम्स है, एंड फिश है, लेग्यूम्स है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या करती हैं? कॉमन एलर्जेंस होते हैं। आईजी आपकी ई को मेडिएटेड करती है, और क्विक रिस्पॉन्स आपका रिएक्शन होता है, तो आपका आईजी एक्टिवेट होती है, क्विक रिएक्शन होता है। नॉन आईजी होता है तो इट में भी डिले हो सकता है। ऑलराइट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने हाइप्स एंड इचिंग होना, नोजिया होना, एब्डोमिनल पेन होना, इसके अलावा आपका स्किन प्रिक टेस्ट आप इसमें करा सकते हैं, और भी आपके सम ऑफ द सिम्टम होना, अर्टिकेरिया होना, एंजियोएडिमा होना, एटोपिक डर्मेटाइटिस होना, विजिंग होना, है ना, स्नीजिंग होना, एंड राइनोकंजक्टिवाइटिस होना, माइग्रेन हेडेक इन सम पेशेंट में आपको दिखने को मिल सकता है, लिप में स्वेलिंग होना, पैलेटरल इचिंग होना, नोसिया, एब्डोमिनल पेन। सो दिस इज द कॉमन सिम्टम जो कि आपको हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक अप्रोच में टूल आपका स्किन प्रिक टेस्ट, सीरम आईजी लेवल टेस्ट, ओरल फूड चैलेंज, दिस इज द सम टेस्ट जो कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, and assess regular and monitoring the sign and symptom, and past reaction, family history, coexisting condition through the assessment. Here is the some diagnostic evaluation, and इसके अलावा यदि हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते तो हमको एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, एयरवे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एयरवे आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है, पेशेंट आपका हाइपोवोलेमिक में जा सकता है। फूड एलर्जी को मैनेज करना, पेशेंट को एजुकेट करना, रेगुलर फॉलोअप करना, चेकअप करना, पेशेंट को विजिलेंस करना, टीम के साथ कोलैब करना, एवरीथिंग जो भी है उनको डॉक्यूमेंट करना। इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन में हाइप्स को मैनेज करना, एसोसिएटेड सिम्टम को मैनेज करना, एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन उसको मैनेज करना, और एलर्जेंस को वेरीफाई करना। ऑलराइट, सो हियर इज द इट्स ऑल अबाउट द फूड एलर्जी, राइट? So you have got it. If you have any doubt, any question regarding this topic, you can leave your comments, so I will give you answer. All right, thank you for watching this. Bye bye. Keep learning, keep growing.